हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो स्क्रीनशॉट आपको दिख भी रहा होगा, जो एक भाई का क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि जो क्वेश्चन है उनका, तो ऑडियो उसी से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन है कि जो एक जेन्युइन कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मंथ में या ईयरली, जिसको सस्टेन बेसिस पे हो, जिसको मतलब एक रेगुलर बेसिस पे बन सकता है, या फिर जो प्रैक्टिकल हो, पॉसिबल हो और लॉन्ग टर्म के लिए वैलिड रहे, है ना। तो आई थिंक इस पे अपन ऑडियो पहले भी दिया है, चैनल में भी गाइड करा है इससे रिलेटेड। तो फिर से आई थिंक इस पे अपना प्लान आई थिंक 4 साल 5 साल से फिक्स जो अपन बोलते आ रहे हैं, उसे हम ही चीज़ बोलते आ रहे हैं। ऑब्वियसली तब पॉसिबल था, अभी मतलब कम नहीं है प्रॉफिट, है ना। जैसे जो ऑलमोस्ट 2021-22 से हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप फैंसी खेल रहे हो, वॉलनट फैंसी ही, क्योंकि मैक्सिमम अपना 90% 95% चीज़ें वॉलनट फैंसी के अकॉर्डिंग ही थी स्टार्टिंग में, है ना। तो उसमें अपना जो प्लान हम किया था हम लोगों ने, या जो मेरा पर्सनल प्लान था, वो ये था कि ऑलमोस्ट 10 लाख का बैकअप था और 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था हम लोगों ने, और दैट मीन्स कि 10,000 पर बैट से आप प्ले कर सकते थे और 100 बैट्स का आपका बैकअप बन गया। तो उस समय प्लान यही था कि अगर साल में अगर 100 बैट्स भी प्रॉफिट होंगी, दैट मीन्स कि अमाउंट को डबल किया जा सकता है। ऑब्वियसली अब टफ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब 100% रिटर्न या वैसी चीज़ें, क्योंकि यहाँ जस्ट एक बता रहा हूँ कि 2020-21 में ऑब्वियसली फैंसी कित कैसा खुलता था आपको ही पता है, जो भी पुराने बंदे हैं ना। फैंसी एटलीस्ट एवरी प्लेयर की, जो आज के टाइम पे आप फैंसी देखते हो, एटलीस्ट उससे 3-4 बॉल एक्स्ट्रा खुलती थी। T20 की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3-3 बॉल तो एक्स्ट्रा आज से पहले खुलती थी जितना आज खुल रहा है ना। अगर आज के टाइम पे फिन एलन का अगर 13-14 खुलता है, तो पहले वो 18-18 बॉल मिलता था। कितनी ही बार प्ले किया है उसका, फिन एलन का ओपन ही उसका 18-18 कर देता था, 17-18 जो कि एक जिसको भी समझ थोड़ा सा भी क्रिकेट का नॉलेज था उस सिचुएशंस का, तो उसको पता है कि फैंसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मार्जिन है। दो प्लेयर्स का अगर हाई स्कोरिंग गेम में और अगर 18-18 मिल गया, तो मतलब आपका लॉस का चांस तो ओवरऑल लॉन्ग रन में 0 हो गया, है ना। तो टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो क्वेश्चन ये है कि आप सस्टेन लेवल पे कितना आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो उसके लिए पहले तो दो चीज़ पे अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका, है ना, जिसको आप डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना करने का प्लान कर रहे हो, वो एक्चुअली है कितना अमाउंट, है ना। इस पर डिस्कशन करेंगे। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली जब आप रिटर्न की बात कर रहे हो, तो जो और जो चीज़ें चलती हैं मार्केट में, दूसरे मार्केट्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना, तो जो और पॉपुलर चीज़ें हैं जहाँ से जिनका नाम है, लाइक शेयर मार्केट जिसमें सबसे ऊपर आता है ना। फिर एफडीज हो गया, कोई गोल्ड में रिटर्न इन्वेस्ट कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, समथिंग एल्स, और कुछ चीज़ें करके, है ना। बट 2-3 जो पॉपुलर हैं, लाइक इन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, जिसमें पैसा लोगों को बनना है, लोगों ने ऑब्वियसली पैसा बनाया है, मोटा पैसा भी बनाया है इन चीज़ों में, है ना। बाकी एफडी और गोल्ड वो डिफरेंट थिंग हो गई। तो फर्स्ट अपन वही बात करेंगे कि एक्चुअली आपके पास पहले तो पैसा है कितना, जिसको आप डबल करने का प्लान कर रहे हो। वो एक्चुअली कुछ अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास क्या? क्या आप टोटल आपके पास 10-20 हज़ार है, उसको आप 10 गुना करने का प्लान कर रहे हो क्या? अगर हो भी गया तो आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया कि एक जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, है ना, जिसको अगर आप डबल 2-4 साल अगर अच्छा चीज़ें आपके फेवर में जाती भी हैं, पैसा बनाते भी हो, तो एटलीस्ट जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट मीन्स जो आपके पास स्टार्टिंग अमाउंट है ना, तो वो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो अगर आपके पास 4-5 तक का पे है अमाउंट, है ना, 4-5 लाख तक का अगर अमाउंट है, उसको तो ठीक है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं प्रोफेशनल प्ले करूँगा, सेलेक्टिव खेलूँगा, इसको कुछ डबल कर लूँगा, है ना।
तो एटलीस्ट 4-5 तक के अराउंड तो हो, तब तो अगर आप ये चीज़ें प्लान कर रहे हो तो तब तो ठीक है। अदरवाइज़ वो 1 लाख या उसके अंडर ही अमाउंट है और उसको आप सोच रहे हो कि मैं 50,000 को डबल कर लूँगा, फिर उसको फिर डबल कर लूँगा, तो लाख 2 लाख 4 लाख हो भी जाएगा, तो आपकी लाइफ में वैसे भी कुछ खास इंप्रूवमेंट होना है नहीं, है ना। तो पहली चीज़ तो भाई कि प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम से बनेगा, है ना। जो आपका इनिशियल अमाउंट है, जो आप इन्वेस्ट करने का प्लान करोगे भी, अगर जो अपना हमेशा से बोला कि अगर आप इसको एज ए बिजनेस ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिजनेस के लिए तो भाई पैसा पहले डालना पड़ता है ना। बिजनेस कोई स्टार्टिंग से ही पैसा बना के नहीं दे देता है ना। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे उसमें इनिशियल स्टेज पे आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। छोटा मोटा बिजनेस भी होता तो भी 4-5 तो मतलब बहुत मिनिमम है, और मोटा भी लगता है, बट अपन 4-5 के अराउंड ही बोल रहे हैं, 10 पेटी तक नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है वो उतना मैक्सिमम लोगों के पास हो ही नहीं पाएगा कभी भी, है ना। वो गिने चुने 1-2% तो लोगों के पास ही होगा, तो कोई सेंस नहीं है इतनी फिर बड़ा अमाउंट बोलने का। बट अगर 5 भी पकड़े तो वो भी एक अच्छा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। उतना इकट्ठा करने के लिए भी फिर वही चीज़ें आ गई, आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना कुछ होना चाहिए, जहाँ से वो आप अर्निंग कर रहे हो, पैसा बन रहा है, इकट्ठा कर रहे हो, फिर आप उसको इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो। जस्ट लाइक कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो पहले आप कमाते हो ना, कहीं से बचाते हो, तभी तो इन्वेस्ट करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले महीने जाके शेयर मार्केट में ही लगा के वहीं से कमाना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा तो होता है नहीं एक्चुअली, है ना। वो होता भी 1,000 2,000 5,000 10,000 लगा रहे, मतलब उसको मैं किसी गिनती में लेता नहीं हूँ, उससे कुछ होता नहीं है ना। जैसे शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन चलता है, तो आप कुछ भी करते रहो, एक दिन हार गए जीत के करके, है ना। तो वो सेबी का डाटा भी आता है कि 93-94% लोग उसमें लॉस में ही हैं, और जो 3-4-5% लोग बने जो बचे भी हैं, वो इक्वल पे ही हैं, जो भी टैक्स कट काट के बराबर आ जाते हैं, गिने चुने 1% प्रॉफिट बना रहे हैं। तो वही सिचुएशन अपनी सिनेरियो यहाँ आ जाती है। लॉन्ग टर्म में जाओगे तो गिने चुने वो 1-2% ही लोग प्रॉफिट बनाएंगे, है ना। तो कैपिटल अमाउंट ऑब्वियसली फर्स्ट भाई कि एक कैपिटल अमाउंट ऐसा होना चाहिए, जस्ट लाइक आपके पास 5 लाख है, अगर उसको आपने 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में अगर आपने डबल भी किया, तो एक आप उस जब 5 से 10 जाएगा, तो दैट मीन्स कि आप उस 10 लाख से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें सुधार हो सकती हैं, है ना। 10 को अगर आपने 20 कर लिया, तो वो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, है ना। दूसरा जो पॉइंट है कि एनुअल रिटर्न क्या होना चाहिए, कितने % का आप एक्सपेक्ट करो, जो प्रैक्टिकल भी हो, है ना। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले तो आप भाई जाओगे कि जो मार्केट में और जो चीज़ें हैं जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ कितना प्रैक्टिकल है ना। तो प्रॉपर्टी में भाई 10-12-15% का रिटर्न, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट वो भी 10-15% का रिटर्न, है ना। या फिर कोई बहुत ज़्यादा अपने फील्ड का खिलाड़ी है शेयर मार्केट का, कोई चीज़ तो वहाँ हो सकता है आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, है ना। शेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आप डेली इसमें इन्वॉल्व हो, कौन कहाँ क्या घटना हो रही है कि शेयर में क्या हो रहा है क्या, है ना। तो अगर आप उस फील्ड के खिलाड़ी हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, बट ऑन एन एवरेज जो चलता है शेयर मार्केट का, वो निफ्टी के अकॉर्डिंग ही काउंट करा जाता है ना। बस इसी म्यूचुअल फंड्स वगैरह की है कि साल का क्या रिटर्न आ रहा, लॉन्ग रन में वही 14-15% का माना जाता है अच्छा रिटर्न, है ना। तो यहाँ पे अगर आप उसको, जो मैं बोलता था कि 100% का बनाया जा सकता है, फैंसी वगैरह में भी बनाया जा सकता है, बट अगर उसको आप 100 का प्लान करके चलो, अगर 50 भी बन जाता है, तो भी जो मार्केट में दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उनको तो आप बहुत मार्जिन से बीट कर रहे हो, है ना। अगर आप 50p भी बना लेते हो, आप रूल्स फॉलो करते हो, अगर ओवरऑल 50% का भी अगर आपका रिटर्न बन जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट में जो दूसरे ट्रस्टेड चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न है ना। बट एक्चुअली फिर वही चीज़ आ जाती कि 50% 60% या डबल का भी मतलब होता है 100% है। यहाँ पे मतलब वो मेंटलिटी लोगों की है नहीं, लोगों का अगर 100% भी अगर कोई बना भी लेगा, तो दैट मीन्स कि साल का उसका मंथली डिवाइड करोगे तो 8% का रिटर्न आया, है ना। तो वो लोग यहाँ पे उस रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं है ना। ये साइकोलॉजी यहाँ पे लोगों का मतलब क्या ही साइकोलॉजी है वो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे लोग मंथली मतलब 10% बहुत हो गया एक्चुअली में, साल का डबल हो जाएगा, बट उससे भी मतलब मंथली 10% से भी सेटिस्फाइड लोग यहाँ होते हैं नहीं, है ना। तो इन फ्यूचर के हिसाब से अगर बोला जाए सेफ प्लान, अगर आपके पास मोटा अमाउंट है, तो अगर उसको आप 50% ईयरली भी अगर आप ग्रोथ कर सकते हो, जहाँ पे आप लॉस के चांसेस को निगलेक्ट कर सको, अगर ऐसी आपके पास ट्रिक्स हैं,
50% भी आप रेगुलर किसी अमाउंट को 4-5 साल अगर आप रेगुलर बेस पे अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो वो अमाउंट बहुत हो जाएगा, है ना। चाहे वो इनिशियल स्टेज पे 5-10 के आसपास अगर किसी के पास है ना, 5 से 10 लाख के बीच में अगर आपके पास अमाउंट है, अगर आप 50% के अमाउंट से भी ग्रोथ कर लेते हो तो आप कैलकुलेट कर लो कि 5 साल में वो अमाउंट कितना बन सकता है ना। तो बट बन सकता है, बट भाई तो भाई ये कि कितने % लोग बना सकते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो कंक्लूड करेंगे वीडियो को कि सबसे पहले भाई कि अमाउंट जिसको आप डबल करने का प्लान कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रिंसिपल अमाउंट एक ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए, है ना, जिसको अगर आप डबल होता भी है तो आपकी लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आए उस चीज़ से, है ना। और दूसरा कितने % क्या, तो अगर साल का आप 100% का भी अगर आप प्लान करते हो और प्रैक्टिकली में 50% भी अचीव कर लेते हो, वो बहुत बेटर है। मार्केट और भी जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करने के जो तरीके हैं, उनको आप फिर भी काफ़ी % से आप बीट कर दोगे।